और इस वक्त की बड़ी खबर, आईएमएफ की ओर से पाकिस्तान को 8,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। हालांकि भारत लगातार विरोध कर रहा था, लेकिन आईएमएफ की ओर से पाकिस्तान को 8,500 करोड़ दिए गए हैं। आपको बताते चले, पाकिस्तान की हालत पहले से इतनी ज्यादा बुरी है कि वो आईएमएफ के आगे लगातार गिड़गिड़ा रहा था। और 8,500 करोड़ रुपए भारतीय रुपीस में हम बता रहे हैं। विशाल, जल्दी से इसकी डिटेल शेयर कीजिए, क्या जानकारी है। भारत की ओर से विरोध किया गया था, पाकिस्तानी देश हो पैसा दोगे तो ये आतंकवादी वारदातों में लगाएगा, लेकिन फिर भी आईएमएफ की ओर से इसको 8,500 करोड़ रुपए दिए गए। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को 8,500 करोड़ रुपए का ये पैकेज दिया गया। हालांकि भारत ने विरोध किया था, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान लगातार ऐसे पैकेज का दुरुपयोग करता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देता है। और आज जब इस पर वोटिंग हो रही थी तो भारत ने खुद को एब्सेंट भी किया था मतदान के दौरान, और तमाम अपना पक्ष रखते हुए इसका विरोध भारत ने किया था। लेकिन आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को यह पैकेज दिया गया है, लगभग 8,500 करोड़ रुपए का पैकेज यहां पर दिया गया है। और देखा जाए तो आईएमएफ जो कि उसको कहीं ना कहीं जो तमाम तथ्य हैं पूरी दुनिया भर से सामने आते हैं, उन तथ्यों पर जरूर गौर करना चाहिए था। कहीं ना कहीं आईएमएफ जैसी संस्था पर सवाल भी खड़े होंगे कि आखिरकार पाकिस्तान जो कि आतंकवाद को पालता पोसता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, उसे कैसे इतना बड़ा पैकेज आईएमएफ की तरफ से दिया जा सकता है। ये सवालों के घेरे में जरूर रहेगा। चित्रा, आशीष, इस पर आपकी टिप्पणी। 8,500 करोड़ रुपए दे दिए गए। पाकिस्तान क्या करेगा इन पैसों का इस्तेमाल? वो आतंकवादी वारदात को अंजाम देने में करेगा भारत के खिलाफ। इसीलिए भारत ने विरोध किया था कि मत दो पैसा, ये इसी तरह से आतंकवादियों के ऊपर खर्च करता है और उसके बाद भारत में दहशतगर्दी फैलाता है। लेकिन फिर भी आईएमएफ की ओर से पैसे दिए गए उसको। देखिए, यही तर्क रखा गया था आईएमएफ की बोर्ड मीटिंग में आज भारत की तरफ से कि ये पूरा पैसा साइफन ऑफ कर लिया जाता है। पाकिस्तान के बड़े बड़े टॉप जनरल्स अपने बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं, अपने एनजीओस चलाते हैं, अपने फोरम्स चलाते हैं, और इसका ध्यान रखते हुए कि किस तरह से इस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए, इंडिया को अटैक करने के लिए। दुनिया भर में कई जगहों पर मल्टीपल टेरर एक्टिविटीज़ में इन फंड्स का इस्तेमाल पाकिस्तान करता रहा है लंबे समय से। इसको ध्यान में रखते हुए भारत के इन कंसिडरेशंस को, इन ऑब्जेक्शंस को आईएमएफ अपने दिमाग में रखेगा, अपने मन में रखेगा जब इस पर फैसला करेगा। निश्चित तौर पे ये थोड़ा सा भारत के लिए डिप्लोमेटिकली डिसअपॉइंटिंग है कि इसके बावजूद आईएमएफ ने ये फैसला किया है कि वो पाकिस्तान को आगे बढ़ करके इतनी बड़ी रकम लोन के रूप में दे रहा है। लेकिन साथ में कुछ प्रोसीजरल ऑब्लिगेशंस होते हैं, मुझे लगता है उसका ख्याल रख करके ऐसा किया गया है। फिर भी विशाल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सवालों के घेरे में होगा। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, आईएमएफ की ओर से आपको बताते चले कि पाकिस्तान को कर्ज दिया जा चुका है, 8,500 करोड़ का है। भारत ने पहले ही इसका विरोध किया था कि मत करो ऐसा, क्योंकि वो आतंकवादी वारदातों को अंजाम देने में लगा रहेगा और ऐसे वक्त पर उसको ये कर्ज मिला है। लेकिन विशाल, जल्दी से, अभी तो कर्ज का ऐलान किया गया है, तमाम फॉर्मेलिटीज होंगी या तुरंत मिल जाएगा? मतलब इसको लेकर किस तरह की प्रक्रिया अब आगे बढ़ेगी? देखिए, इसकी जो भी प्रोसीजर होता है वो फॉलो करना होगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो आईएमएफ जैसी संस्था पर सवाल जरूर खड़े होंगे, क्योंकि पाकिस्तान जब आतंकवाद को बढ़ावा देता है, एक नहीं हजारों सबूत ऐसे हैं कि पाकिस्तान इस फंड का दुरुपयोग करता रहता है। लगभग 24 बार इस तरह के फंड पाकिस्तान को मिले हैं अब तक, और उन तमाम फंड्स को किस तरह से वो इस्तेमाल करता है ये पूरी दुनिया जानती है। कैसे वो सीमा पार से आतंकवाद का इस्तेमाल करता है या फिर आतंकी शिविरों को फंडिंग करता है। जो यूएन के द्वारा डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं उनको छिपाने पर पैसा खर्च करता है पाकिस्तान। तो आईएमएफ को तमाम तथ्य क्या दिखे नहीं? क्या आंख मूंद कर आईएमएफ ने इतने बड़े पैकेज का ऐलान पाकिस्तान के लिए कर दिया? ये ऐसे कई सवाल हैं जो आईएमएफ जैसी संस्था पर लगातार खड़े होंगे। आईएमएफ जैसी संस्था से ये सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन आज जब इस मुद्दे पर वोटिंग हो रही थी तो भारत ने पुरजोर तरीके से इस पैकेज का विरोध करते हुए खुद को वोटिंग से दूर कर लिया था, वोटिंग से दूरी बना ली थी। चित्रा, भारत ने आईएमएफ के कार्यक्रम में पाकिस्तान को लेकर कई सवाल भी उठाए थे और भारत की ओर से कहा गया पाकिस्तान 1989 से आईएमएफ से कर्ज ले रहा है और पिछले 35 सालों में 28 साल पाकिस्तान ने आईएमएफ से पैसा लिया। 2019 से पिछले 5 सालों में पाकिस्तान ने आईएमएफ से 4 कार्यक्रम। अब कुल मिलाकर यह स्थिति बनी हुई है कि जो भी पैसे लेता है फिर उसके बाद वो लगातार आतंकवादी वारदातों को अंजाम देने में लग जाता है। अब ये जो पैसे मिले हैं ये क्या करेगा? वो इससे अपनी जनता का तो भला करेगा नहीं, वो हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी को और ज्यादा बढ़ावा देगा। नीरज, इस सवाल का जवाब आपसे, यही तो करेगा? पैसे मांगेगा उधार लेकर आईएमएफ से और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लेने के बाद हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल करेगा इन पैसों को। हाँ बिल्कुल चित्रा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये दरअसल एक हालांकि आप देखिए 8,500 करोड़ रुपए एक किसी बड़ी कंट्री के लिए क्या होता है? कुछ नहीं होता है। भारत का जो रक्षा बजट है सिर्फ और सिर्फ हमारे हथियारों के लिए ही
1,80,000 करोड़ रुपए इस साल दिए गए थे हमारे तैयार के। जो 8,500 करोड़ रुपए ये तो हमारे ECHS में चले जाते हैं, रक्षा बजट में से 8,500 करोड़ रुपए ये हमारे ECHS यानी कि हमारे जो सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनकी जो मेडिकल के लिए जो दिया जाता है 8,500 करोड़ रुपए, वो रक्षा मंत्रालय यानी भारत सरकार वित्त मंत्रालय देता है ECHS। तो ये अमाउंट बहुत छोटा है एक बड़ी कंट्री के लिए, लेकिन IMF अगर देता है, किसी कंट्री को लोन देता है, इस तरह की फंड की मदद करता है, तो उससे क्या होता है, वैलिडिटी आपको मिल जाती है। जो हम लोग लगातार भारत कोशिश कर रहा है कि ये टेरर स्टेट है, ये रोग स्टेट है, ये दुष्ट राष्ट्र है, उस पर कहीं ना कहीं इस बात पर ये हो जाता है कि दूसरी कंट्रीज जो हैं, जिसको जो लगातार बंद करती रही थी, इनको फंड देना, लोन देना, वो दरअसल जो है वो भी सोचती है कि हाँ ठीक है, इसको आप दे सकते हैं। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये अभी इसने अमेरिका के साथ जो है एक जो आतंकी पकड़ कर दिया था, उसके चलते ही इस तरह की जो बेल आउट जो है वो इन पाकिस्तान जैसे देशों को मिल जाती है, दुष्ट राष्ट्रों को मिल जाती है, जो कि नाकाम देश है, बिल्कुल फेल्ड स्टेट है। भारत की ओर से कहा गया था अपने भीतर झांक कर डिसीजन ले IMF, लेकिन उसके बावजूद निर्णय ले लिया गया है। IMF नजर रखता है कि नहीं नजर रखता है कि ये जो पैसे लोन के तौर पर ले रहा है पाकिस्तान, उसका वो खर्च कहां पर करता है? आशीष, भारत ने उनको पर्याप्त सबूत दिए, पुरजोर तरीके से मामले को उठाया और IMF से निवेदन किया था कि ये अमाउंट उनको सैंक्शन नहीं होना चाहिए। हाउएवर सरप्राइजिंग है थोड़ा मेरे लिए, मैं ये प्रश्न भी ज़रूर उठाना चाहता हूँ। जैसा विशाल बता रहे थे कि भारत ने एब्सटेन किया, इट इज़ टू माई सरप्राइज भारत ने वोट अगेंस्ट क्यों नहीं किया? विशाल, अगर आप इसके बारे में देखिए, अभी जो जानकारी सामने आई है उसमें भारत ने दूरी बनाई है, इस मुद्दे पर पुरजोर तरीके से विरोध किया है। तो इसको आशीष, हमें लगता है कि जो पक्ष अभी सरकार की तरफ से आया है, क्योंकि ऐसे हालात में जो स्थितियां हैं उसके हिसाब से ही हमें अपनी जानकारी आगे रखनी चाहिए। और यहां पर फिलहाल भारत ने खुद को अब्सटेन किया इस मुद्दे पर जब वोटिंग की नौबत आई, लेकिन उसने पूरी तरीके से तमाम तथ्य रखे, अपनी बात रखी और बताया कि कैसे पाकिस्तान पिछले कई सालों से लगातार यहां पर इस फंड का दुरुपयोग करता रहा है और IMF को कम से कम इस पर नजर रखनी चाहिए थी। ये अपने आप में बेहद जरूरी हो जाता है कि IMF, भारत की ओर से कहा गया था कि आप नजर रखिए कि वो तो आतंकवादी वारदातों को, और पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, तो उसके ट्रैक रिकॉर्ड के मद्देनजर खैर हमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 8,500 करोड़ मिल गया या जो भी मिल गया, पाकिस्तान खुद ही 4 टुकड़ों में बंटने के लिए तैयार बैठा हुआ है, हिंदुस्तान को कुछ करने की जरूरत नहीं है। और यहां पर सिर्फ जो पाकिस्तान की ओर से कार्रवाई की जा रही है, हम उसका पलटवार कर रहे हैं। बलूचिस्तान ने खुद, वहां पर बलूच आर्मी ने देखिए किस तरह से लोगों ने खड़े होकर पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। ये रिपोर्ट हमने कल आपको दिखाई थी। अलग अलग जगहों पर, चाहे वो सिंध प्रांत उठाकर देख लें, बलूचिस्तान उठाकर देख लें, खैबर पख्तूनख्वा उठाकर देख लें, हर जगह पाकिस्तान की स्थिति बहुत बुरी है। वहां के लोग ही सरकार का विरोध कर रहे हैं, वहां के लोग ही आर्मी का विरोध कर रहे हैं। कल हमने देखा इमरान खान की पार्टी के लोग किस तरह से सड़क पर थे, क्योंकि आपने जो सबसे लोकप्रिय आपका नेता है पाकिस्तान का, उसको जेल के अंदर डालकर रखा हुआ है और उसके पीछे आसिम मुनीर है। जी जी जी, बोलिए 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 विशाल। आशीष जी ने जो सवाल उठाया उस पर एक जवाब अभी सामने हमें ये निकल कर आ रहा है कि भारत ने खुद को अब्सटेन क्यों किया। हाँ। क्यों भारत ने खुद को IMF की वोटिंग प्रक्रिया से इसलिए अब्सटेन किया? कोई ऐसा कारण नहीं था कि बहुत इसके विरोध की कोई कमी थी, बट जो IMF का रूल है वो ये परमिट नहीं करता है कि IMF रूल्स डू नॉट परमिट अ फॉर्मल नो वोट। ये एक बड़ा रीजन इसमें निकलकर सामने आ रहा है। इंडिया ने इसलिए खुद को इससे अब्सटेन किया है। इसके बारे में और जानकारी ये मिल रही है कि IMF में जो 25 लोगों की एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, जिसमें 25 डायरेक्टर हैं और जो अलग अलग देशों के लोग इसमें शामिल रहते हैं, उनके माध्यम से ये अप्रूवल मिलता है। और अगर देखा जाए तो भारत के अब्सटेन होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि IMF का जो रूल है वो इजाजत नहीं देता है फॉर्मल नो वोट का। चित्रा, ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप दे रहे हैं, लेकिन इससे अब बहुत ज्यादा अब तो हो गया जो होना था। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि इन पैसों का इस्तेमाल वो कहां करता है और आगे उस पर कड़ी निगाह बनाकर रखनी होगी। कुल मिलाकर उसको मिल गया है, लेकिन